डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। रिजर्व बैंक ने बुधवार को जिस व्यापक सुधार पैकेज की घोषणा की है वह न केवल बैंकिंग क्षेत्र की दिशा बदलने वाला है बल्कि कॉरपोरेट ऋण, पूंजी बाजार और वित्तीय पारदर्शिता की पूरी संरचना को नया आकार देगा। एक दशक से अधिक समय बाद रिजर्व बैंक ने ऐसा बड़ा कदम उठाया है जिसमें बैंकों को अधिक लचीलापन, कंपनियों को सस्ता ऋण और पूंजी बाजार को नई ऊर्जा देने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुपए को मजबूत करने का स्पष्ट संदेश नजर आ रहा है। इन उपायों का मुख्य उद्देश्य 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक ऋण वाली कंपनियों के लिए ऋण के नियमों को आसान बनाना है, जिसमें पिछली सीमा और अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताओं को हटा दिया गया है, जिससे ऋण देना महंगा हो गया था। नए सुधारों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ऋण की पहुंच का विस्तार होगा। आईपीओ फाइनेंसिंग की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए और शेयरों पर ऋण सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों, लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज पर ऋण की सीमा हटाना एक और साहसिक कदम है, जिससे निवेशकों और कंपनियों दोनों को नया सहारा मिलेगा। अब तक भारतीय बैंक कॉरपोरेट अधिग्रहण या इक्विटी आधारित फाइनेंसिंग से दूरी बनाए रखते थे। इस कारण भारतीय कंपनियों को महंगे एनबीएफसी, प्राइवेट इक्विटी फंडों या विदेशी कर्जदाताओं पर निर्भर रहना पड़ता था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र अधिग्रहण वित्त पोषण की वैश्विक दौड़ से पिछड़ गया। 2 दशक के अंतराल के बाद नए शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग फिर से शुरू करना भी महत्वपूर्ण है। यह कदम छोटे शहरों और कस्बों में बैंकिंग पहुंच को बढ़ाएगा और वित्तीय समावेशन को मजबूत करेगा। इस सुधार पैकेज को केवल बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की गति, पूंजी बाजार की गहराई और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, खासकर ट्रंप टैरिफ के बाद उत्पन्न हुए आर्थिक परिदृश्य में देश की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को अगले दशक में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की आधारशिला साबित हो सकता है। हालांकि इन सुधारों के साथ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। लिवरेज्ड बाय आउट जैसे मॉडल पश्चिमी देशों में सफल रहे हैं, लेकिन उनके साथ डिफॉल्ट और वित्तीय संकट के खतरे भी रहे हैं। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट की जड़ें भी आंशिक रूप से आक्रामक अधिग्रहण वित्तपोषण से जुड़ी थी। इसलिए भारतीय संदर्भ में यह आवश्यक है कि निगरानी और जोखिम प्रबंधन के सख्त ढांचे लागू हों। यदि इन सुधारों को अविवेकपूर्ण तरीके से लागू किया गया हो तो परिणाम उल्टा भी हो सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि अलग अलग बैंकों के स्तर पर ऋणों की निगरानी जारी रहेगी
और आवश्यकता पड़ने पर प्रणालीगत सुरक्षा उपाय अपनाए जाएंगे। यह भरोसा दिलाता है कि सुधारों के साथ साथ विवेक भी बरता जाएगा। दशहरा पूर्व भारतीय संस्कृति के ऐसे अध्याय से जुड़ा है जिसमें अधर्म पर धर्म की और सत्यता पर सत्य की विजय का संदेश छिपा है। समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रतीक के रूप में हर बार अधर्म या अन्याय के प्रतीक रावण का पुतला दहन करने की परिपाटी बरसों से चली आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ पुतला दहन की रस्म अदायगी ही काफी है? जाहिर है समाज में गहरे से घर करती जा रही बुराइयों का दहन ज्यादा जरूरी हो गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट इन्हीं बुराइयों को लेकर चिंतित करने वाली तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट बताती है कि देश में अपराधों में 7.2% कुल बढ़ोतरी के साथ महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों में भी बढ़ोतरी हुई है। बच्चों के खिलाफ 9.2% व महिलाओं के खिलाफ 0.7% अपराध बढ़े हैं। किसी भी समाज को सभ्य नहीं कहा जा सकता यदि वहां महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध कम होने के बजाय बढ़ रहे हों। बुजुर्गों के साथ होने वाले अपराधों में 2.3% कमी जरूर राहत देने वाली है। महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं तो लगता है कि आधी दुनिया को बराबरी के हक की दुहाई कोरी साबित हो रही है। बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों से लगता है कि हमारा वर्तमान तो खतरे में ही है, भविष्य भी अच्छे संकेत देने वाला नहीं है। अपराधों के बढ़ते ग्राफ के बीच अहंकार, लालच, क्रोध, वासना, अन्याय, अत्याचार, असत्य, मोह, ईर्ष्या और स्वार्थ जैसी इन बुराइयों के खात्मे को लेकर दशहरा पर्व सचमुच आत्ममंथन की सीख देता है। यह सच है कि सरकार और समाज दोनों के स्तर पर इन तमाम बुराइयों से लड़ने के प्रयास लगातार हो रहे हैं। महिला सुरक्षा के लिए निर्भया कांड, फास्ट ट्रैक अदालतें और हेल्पलाइन नंबर जैसी पहल भी हुई है। बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो कानून को और सख्त बनाया गया है। बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी कठोर कानून बने हैं। लेकिन केवल कानून और कल्याणकारी योजनाएं होना ही काफी नहीं। बुराइयां कम होंगी तो अपराध भी स्वतः ही कम हो जाएंगे। ऐसे में हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकना होगा, यह तलाशना होगा कि वह खुद किन किन बुराइयों का हिस्सा है। रावण दहन के वक्त हर किसी को एक तरह से यह अपने भीतर बैठे रावण को जलाने का संकल्प होगा। विजयदशमी पर्व हमें भरोसा दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना ही घना हो, एक दीपक उसकी सत्ता को चुनौती देने के लिए काफी है। राम के आदर्शों को जीवन में अपनाकर बुराइयों को चुनौती देनी होगी। दशहरा तब जाकर ही बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव बन सकेगा। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल
हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दी है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।